दुनिया पर युद्ध का बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। वेस्ट एशिया में तनाव की वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश इस संकट काल से अछूता नहीं है। आने वाले दिन और भी ज्यादा कठिन होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह खतरा भांप लिया है, देश को आगाह किया है, देशवासियों को बचत का मंत्र दे दिया है। युद्ध संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी खुद फ्रंट फुट पर हैं। देश के लोगों के सामने मोदी ने अपने खर्च में कटौती करके एक मिसाल रखी। हैदराबाद में प्रधानमंत्री के भाषण के फौरन बाद बड़ोदरा और गुवाहाटी में उनके काफिले का आकार छोटा किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता तो नहीं किया गया। जाहिर है प्रधानमंत्री हैं तो सुरक्षा को लेकर तो समझौता नहीं हो सकता। सिक्योरिटी और एसपीजी के प्रोटोकॉल के तहत जरूरी सुरक्षा इंतजाम को बनाए रखते हुए गाड़ियों की संख्या में कमी लाई गई है। और इस बचत वाली अपील पर आपको गौर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर 24 घंटे के अंदर 2 बार अपील की जाए, अगर 48 घंटे के अंदर कारकेड छोटा कर दिया जाए तो समस्या तो बड़ी है और समस्या गंभीर है। देश भर में इस पर अमल कैसे होना शुरू हुआ वो आपको बताती हूँ। दिल्ली से लेकर यूपी और राजस्थान से लेकर एमपी तक मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों ने अपने खर्च में कटौती करनी शुरू की है। बड़ी खबर यह है कि यूपी में योगी के काफिले की गाड़ियां जो हैं वो 50% तक कम कर दी गई हैं। यूपी में मंत्रियों के काफिले की गाड़ियों में भी कटौती की गई है और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के काफिले में अब 13 की जगह 8 गाड़ियां रहेंगी। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के काफिले की गाड़ियों में भी कटौती की गई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी अपनी गाड़ियों का काफिला कम कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो बिना मंजूरी हवाई यात्रा न करें। वहीं मोदी की अपील के बाद गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने अपना विदेश दौरा भी रद्द कर दिया है। तो समस्या कितनी बड़ी है उसका ये उदाहरण है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। मोदी की अपील पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में हैं। देश में ऊर्जा संकट के बीच योगी सरकार ने 7 बड़े फैसले लिए। अब वो फैसले क्या है आपको बता दें। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों का काफिला 50% तक घटेगा। हफ्ते में एक दिन इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस, मेट्रो से चलना होगा। सभी सरकारी बैठकें, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप वर्चुअल होंगी। राज्य सचिवालय की भी 50% बैठकें वर्चुअल होंगी। योगी ने निर्देश दिया है कि जिन कंपनियों में बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं उन्हें हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के लिए राज्य स्तर पर एडवाइजरी जारी की जाए। सीएम योगी ने लोगों से 10 अपील की है। उन्होंने कहा है कि हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए, पेट्रोल, डीजल और बिजली बचाई जाए, सजावटी लाइटें कम जलाई जाए, बेवजह सोना न खरीदा जाए। पेट्रोल डीजल बचाने की पीएम मोदी की अपील का असर दिल्ली में कैसे दिखाई दिया वो आपको बता दूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ बड़े फैसले लिए। रेखा गुप्ता ने विभागीय कामकाज में कम गाड़ियों के इस्तेमाल के साथ ही कारपूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों से कटौती में सहयोग की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी की अपील को आम जनता के साथ ही सरकार के मंत्री और विधायक भी इसका पालन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ऑफिस जाने के लिए मेट्रो से सफर करते हुए नजर आए। अब ये तो हुई कोई बात, जब आप मेट्रो से ट्रैवल करेंगे, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, तब उस अपील का असर ज्यादा होगा। बजाय इसके कि आप केवल लिख दें और आप खुद उसे अपनी जिंदगी में अमल में ना लेकर आए तो उससे बात नहीं बनेगी। तो देश क्राइसिस में है, पहली बात तो अजीत जी ये बात साफ है ना। दूसरी बात यह है कि संकट काल में बचत के मंत्र के साथ तो चलना ये हमारी जरूरत भी है और हमारी मजबूरी भी है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये दूसरी बात है। और तीसरी राजनीतिक बात भी है सर। राजनीतिक बात यह है कि विपक्ष ये कह रहा है कि अभी भी सरकार जनता से ही सहयोग चाह रही है। उनके पास कोई फॉर्मूला, कोई मंत्र नहीं है बचने का। देखिए अब तो जो अपोजिशन में रहता है वो इस तरह की बातें करता है। अगर इस समय भाजपा अपोजिशन में होती तो वो भी ऐसी बातें करती। लेकिन ये सवाल सभी पार्टियों से है कि ऐसा क्यों है। हम लोग 1991 के तेल क्राइसिस की बात करते हैं, जब खड़ी युद्ध चल रहा था इराक पर जो हमला हुआ था। उस समय हम लोगों के पास एक भी स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी, गैस स्टोरेज की एक भी सिंगल फैसिलिटी नहीं थी। सोचिए 1991 में आज़ादी के 40 साल के बाद हम लोगों के पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। 40 साल से ज़्यादा बीत चुके थे, 43 साल। हम लोग उसके बाद 2 फैसिलिटीज बनी गैस को लेकर के, विशाखापट्टनम में और बेंगलुरु में, और एक और फैसिलिटी। तो ये सब उसके बाद डेवलप की हम लोगों ने। तो अब ये क्राइसिस का एक सबक होना चाहिए। देखिए इतिहास से सबक नहीं लेता है वो आदमी, उसको हिस्ट्री के फुटनोट में जगह नहीं मिलती है। ये बड़ी कहने की बातें हैं लेकिन ये सही बात है। हम लोग क्राइसिस से सबक नहीं ले रहे हैं,
70s का क्राइसिस आया, हम लोगों ने देखा, हम इराक वॉर देखा हम लोगों ने, फिर अमेरिका खाड़ी युद्ध दो देखे, तो उस क्राइसिस, कोरोना का क्राइसिस देखा हम लोगों ने, अब ये क्राइसिस है वॉर का। सबक क्या है? ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये सब प्रतीकात्मक चीजें हैं, इनसे कोई बहुत ज्यादा असर स्टॉक पर नहीं पड़ जाएगा हम लोग के। जहां पर कई मिलियन बैरल्स का तेल हम लोग खर्च कर रहे हैं, वहां अगर 10-20 गाड़ियों में तेल बचेगा तो उसका कोई बहुत वास्तविक असर नहीं होगा। मैं जो परसेंटेज जो सामने रख रही हूँ सर, इस पर आप भी टिप्पणी करिएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल हो, सोने की खरीदारी हो, खाद्य तेल, फर्टिलाइजर और विदेश यात्रा, अब कहने को आप ये कहें कि ये 10% की कटौती इंपैक्ट क्या करेगी? क्रूड ऑयल की ही बात करें, 13.5 अरब डॉलर की बचत होगी अगर हम ये बचत कर पाने में कामयाब होते हैं तो। नहीं तो ये इसके 3 एस्पेक्ट है, ये तीसरा एस्पेक्ट है। ये एस्पेक्ट जो है ये डॉलर बचाने का है, क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगातार कम हो रहा है, क्योंकि जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो हमारा आयात का बिल बढ़ रहा है, इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, उसमें डॉलर जा रहा है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं, डॉलर उसकी वजह से भी नहीं आ रहा है। अभी खाड़ी से रेमिटेंसेज आने बंद हो गए, जो डॉलर में आते थे उसकी वजह से कम हो रहा है। FII जो हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो उनका अपने पैसे निकाल रहे हैं। कल ही 8,500 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है कल शेयर मार्केट में। तो ये पैसे डॉलर निकल रहे हैं, रुपए की कीमत गिर रही है, उसके लिए मार्केट में डॉलर देना पड़ रहा है। तो ये डॉलर बचाने का उपाय एक तीसरा एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट है कि हमारे पास कमी है, दूसरा एस्पेक्ट है कि कीमत बढ़ी हुई है, और तीसरा एस्पेक्ट है कि डॉलर बचाना है। ये तीन चीजें हैं। कमी हमारे पास इसलिए है क्योंकि हमारे पास स्टोरेज नहीं है, हमारे पास अभी सप्लाई चेन पूरी तरह से प्रभावित हो गई है वेस्ट एशिया के क्राइसिस की वजह से, और जो रूस पर पाबंदी लगी थी, ईरान पर पाबंदी लगी, इसकी वजह से हमारे पास शुरू से पहले से ही कुछ चीजें प्रभावित होने लगी थी। तो एक तो उसको ठीक करना है, सप्लाई चेन ठीक हो, हमारा स्टोरेज बढ़े, एक तो पहला संकट उसको दूर करेंगे। दूसरा है कीमत का। अब कीमत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कीमत हम लोग लगातार ब्लीड कर रही है, भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। और अभी एक रिपोर्ट हम देख रहे थे जिसमें कहा गया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 3 महीने में, पहली तिमाही में, मतलब अप्रैल से जून में, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इतना नुकसान होगा जितना पिछले पूरे साल में उनका मुनाफा हुआ है। पिछले पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में 70,000 करोड़ का मुनाफा था, इस 3 महीने में उससे ज्यादा का नुकसान। लेकिन जो बात आपने जहां से बात शुरू की कि हमने क्राइसिस में क्या सीखा, अब अगर 40 साल तक कोई गैस रिजर्व तैयार नहीं कर पाया तो वो कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे, आप स्टोरेज कैपेसिटी क्यों नहीं बना पाए? और जिन 2 स्टोरेज कैपेसिटी की आपने बात की वो किसकी सरकार में बनी? एक मनमोहन सिंह की सरकार में, एक 2007 के समय मनमोहन सिंह के समय शुरू हुई, और एक नरेंद्र मोदी की सरकार में बनी। तो आप ये सोचिए कि फिर संकट काल में, अब जो मैं अलग अलग विपक्षी दलों के पोस्ट पढ़ रही हूँ, तो उसमें अखिलेश यादव है जो ये कह रहे चुनाव खत्म होते ही आपको संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम भाजपा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस काल में पी चिदम्बरम ने भी ऐसी ही अपील की थी, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो संकट काल में तो जनता से अपील की ही जाती है, फिर वो चाहे कांग्रेस ने की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार आप कह रहे हैं कि वो कर रही हो। एक और प्रधानमंत्री तेल बचाने की अपील कर रहे हैं। एक तस्वीर आपके सामने रखती हूँ, पटना सचिवालय के बाहर खड़ी सरकारी गाड़ियों में एसी चलाकर खुलेआम तेल की बर्बादी हो रही है। और जब कैमरे पर पकड़े गए तो हमारे संवाददाता ने ड्राइवर से सवाल पूछा तो उसने अपनी गलती मानकर ऐसा आगे ना करने की भी बात कही। आप देखिए जरा एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है। 2 बार प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि अभी जैसे हालात हैं ऐसे में इस बात की ज़रूरत है कि पेट्रोल और डीजल की खपत को कम किया जाए। लेकिन सचिवालय में जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ हमें एक गाड़ी, इनोवा गाड़ी नज़र आ रही है, और ये गाड़ी स्टार्ट है, खड़ी है, एसी चल रहा है इसका। ड्राइवर को गर्मी ना लगे शायद इसलिए उन्होंने एसी को स्टार्ट रखा है। अब हमारे कैमरे को देखते ही गाड़ी बंद कर दी इन्होंने। गाड़ी खड़ी है, एसी चल रही है, इतनी देर से गाड़ी खड़ी है, एसी चल रहा है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की जो खपत है वो कम कीजिए। फिर भी ऐसा क्यों? एसी नहीं चला रहे थे सर। हमारे कैमरे में कैद है, एसी चल रहा है। अब सही बता दीजिए। सर एसी नहीं चला रहे थे, गाड़ी बहुत देर से लगी हुई थी, सो गर्म हो गई थी। अभी साहब को लेकर के चलेंगे। ये अंदर जो है कूलिंग बता रहा है कि अंदर की कूलिंग बता रही है कि एसी चल रहा था। तो ये बताइए कि अभी इतनी गर्मी तो है भी नहीं, और यदि है भी, देर से गाड़ी लगी हुई थी सर, इसलिए जो है ना थोड़ा सा इसको अभी 2 मिनट चला करके ठंडा करके अब जाना है, साहब को लेकर के निकलेंगे ऑफिस। तो
ये एक अधिकारी की गाड़ी है और ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि गर्मी में जो गाड़ी है ड्राइवर उसे लगातार स्टार्ट रखते हैं, एसी ऑन रखते हैं, क्योंकि जाहिर है पैसा सरकार का जाता है तो इस बात की चिंता भी नहीं होती है। हालांकि ये भरोसा दे रहे हैं कि अब आगे इस बात का वो ध्यान रखेंगे।